हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओनली स्टडी फ्यूचर में। आज मैं लेके आई टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के जीके क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2022 के क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा गया है दोस्तों? तो कहा जाता है गैलीलियो गैलीली को। किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किसी लेंस की क्षमता उससे निर्धारित की जाती है? तो की जाती है डायऑप्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। किससे निर्धारित की जाती है? डायऑप्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो वह लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है, तो किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती? तो किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती? तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती? तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो लगाया जाता है टीबी के रोग से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला हो जाता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो क्षारीय होती है। लार की प्रकृति क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है दोस्तों? CaOCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोवन सोडा। क्या दोस्तों? धोवन सोडा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? तो डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? तो सरीसृप वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, बर्फ जल में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। कैसे होता है? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रीऑन शीतलन के लिए उत्तरदायी है रेफ्रिजरेटर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? तो किस धातु को कहा जाता है भविष्य का धातु? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? तो हीरा है पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो ABC विटामिन जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, हमारे शरीर में लाल हृदय कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ से होता है हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए देखते रहना। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन E के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, दूध
के फटने से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दूध के फटने से। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, हृदय विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। क्या इसका किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया होता है। कौन सा होता है दोस्तों? पीलिया होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्राय स्तनधारियों में कितने कच्चे हृदय पाए जाते हैं? तो प्राय स्तनधारियों में कितने कच्चे हृदय पाए जाते हैं? तो वे 4 कच्चे हृदय होते हैं। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, एक वयस्क के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती? तो 206 होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कौन मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? टेंडन। मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत मनुष्य के 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजक कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होता है? तो किसमें होता है? 18वें में होता है। किसमें होता है? कौन से? तो 18वें सारणी समूह में होता है पूर्ण। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। क्या नाम मापने किया जाता है दोस्तों? पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्री बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिकेंद्री बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किसी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का क्या नाम होगा? तो क्या नाम होगा उस तत्व का? तो फास्फोरस होगा। क्या नाम होगा दोस्तों उस तत्व का? तो फास्फोरस होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से बच्चों का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो द्रवीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रवीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, जब एक व्यक्ति की ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती? तो कितने समय के बाद सुनाई देगी? तो 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों में बनाया जा सकता है? तो किसने यह सुझाव दिया था? तो दिया था यह बर्जीलियस ने। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? तो स्थिति और समय के बीच के संबंधों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? यह जड़त्व के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? तो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं? तो 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, माता रोगाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? तो अंडाशय में माता रोगाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
अगला देखेंगे इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है, तो एसीटेट एसिड। क्या एसीटेट एसिड है इथेनोइक एसिड का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हमारे वायुमंडल में कितनी परतों में बांटा जाता है। हमारे वायुमंडल को, यहाँ होगा हमारे वायुमंडल को कितनी परतों में बटा हुआ है हमारा वायुमंडल। तो कितने परतों में बटा हुआ है दोस्तों, 5 परतों में बटा हुआ है हमारा वायुमंडल। सो थैंक यू दोस्तों, आपका वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। धन्यवाद।